सृष्टि के प्राचीन काल में एक ऐसा क्षण आया जब संपूर्ण ब्रह्मांड असामान्य अशांति से भर उठा। आकाश में कंपन था, दिशाएं मानो अपनी दिशा भूल चुकी थीं। समुद्र अपनी सीमाएं तोड़ने को आतुर थे और वायु इतनी प्रचंड हो उठी थी कि पर्वतों की स्थिरता भी डगमगाने लगी थी। यह कोई साधारण प्राकृतिक परिवर्तन नहीं था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो अदृश्य शक्ति सृष्टि को विनाश की ओर धकेल रही हो। देवता चिंतित थे, ऋषिमुनि भयभीत थे और स्वर्ग के अधिपति भी समाधान खोजने में असमर्थ थे। तब सबने एक साथ सृष्टि के पालनकर्ता का स्मरण किए। जब पालनकर्ता ने इस संकट को देखा तो उन्होंने तुरंत समाधि लगाई और परम शिव से मार्गदर्शन प्राप्त किया। संकेत स्पष्ट था, यह विनाश किसी युद्ध या अस्त्र से शांत नहीं होगा। इसका समाधान केवल आद्य शक्ति की उपासना में छिपा है। तभी वे पृथ्वी पर एक पवित्र स्थल पर पहुंचे, जहां की मिट्टी स्वर्णिम आभा लिए हुए थी और जल हल्दी के समान पीला दिखाई देता था। यही दिव्य स्थान हरिद्र सरोवर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहीं से आरंभ हुई एक ऐसी तपस्या जिसने सृष्टि का भाग्य बदल दिया। गहन मौन, पूर्ण एकाग्रता, न मंत्र न उच्चारण, केवल स्थिर साधना। जैसे जैसे समय बीतता गया सरोवर का जल तेजस्वी होता गया और वातावरण में अद्भुत कंपन फैलने लगा। तभी पीले प्रकाश का एक दिव्य विस्फोट हुआ और उसी प्रकाश से प्रकट हुआ एक अलौकिक देवी स्वरूप। ज्ञान की शांति, समृद्धि की स्थिरता और सहार की प्रचंड शक्ति, तीनों एक साथ उस रूप में विद्यमान थे। यही थी मां बगलामुखी। एक हाथ में शत्रु की जिह्वा, दूसरे में दंड, मुख शांत, पर दृष्टि ऐसी जो समय को भी रोक दे। देवी का प्रकट होना सिर्फ अवतरण नहीं था, यह सृष्टि को थाम लेने का क्षण था। उनकी दृष्टि उठते ही तूफान शांत हो गया, वायु स्थिर हो गई और समय मानो ठहर गया। यही है मां की दिव्य शक्ति, स्तंभन। वे केवल शत्रु का नाश नहीं करती, बल्कि उसकी वाणी, विचार और शक्ति सबको निष्क्रिय कर देती है। इसी कारण उन्हें महाविद्याओं में अत्यंत रहस्यमयी और प्रभावशाली माना गया है। उसी विनाश के पीछे एक शक्तिशाली असुर का प्रभाव था, जिसे ऐसा वरदान मिला था कि उसकी वाणी असत्य नहीं होगी। पर उसने उस शक्ति का दुरुपयोग किया और सृष्टि में असंतुलन फैला दिया। जब देवी उसके सामने प्रकट हुई तो उन्होंने उसकी जिह्वा पकड़ ली। जैसे ही उसकी वाणी रुकी, उसकी शक्ति समाप्त हो गई और उसी क्षण विनाश का अंत हो गया। सृष्टि पुनः संतुलन में लौट आई। समय बीतता गया, पर देवी की महिमा बनी रही। कहा जाता है, धर्म और अधर्म के महान युद्धों में भी देवी की कृपा निर्णायक बनी। जब भी सत्य डगमगाया, जब भी ज्ञान छिप गया, जब भी धर्म संकट में पड़ा, तब तब मां की शक्ति ने संतुलन को पुनः स्थापित किया। भारत भूमि में आज भी मां के कई जागृत सिद्ध स्थान माने जाते हैं, जहां साधक केवल पूजा नहीं करते, बल्कि आंतरिक भय, नकारात्मक विचार और जीवन की रुकावटों से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। मान्यता है, सच्चे मन से की गई आराधना मन को स्थिर करती है और मार्ग की बाधाएं स्वतः हटने लगती है। मां को पीला रंग अत्यंत प्रिय माना जाता है। यह क्रोध का नहीं, बल्कि नियंत्रण और संतुलन का प्रतीक है। हल्दी शुद्धि का संकेत है। पीले वस्त्र मन को स्थिर करते हैं और पीले पुष्प साधना को दृढ़ बनाते हैं। मां की उपासना बाहरी शत्रुओं से अधिक भीतर के अहंकार और कठोर वाणी को शांत करने का मार्ग है। मां हमें सिखाती है, हर समस्या का समाधान युद्ध नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ी शक्ति होती है मौन, धैर्य और सही समय की प्रतीक्षा। जब शब्द विष बन जाए और अहंकार मन पर हावी हो जाए, तब स्तंभन ही मुक्ति का मार्ग बनता है। इसीलिए वे केवल एक देवी नहीं, बल्कि सृष्टि के संतुलन की अधिष्ठात्री शक्ति है। अगर आपको मां बगलामुखी की यह दिव्य कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय मां बगलामुखी। आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो।